नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। घर की छत पर कबाड़ रखेंगे तो किस्मत रूठ जाएगी। छत पर कपड़े धोएंगे तो आमदनी कम हो जाएगी। छत पर पंछियों को दाना डालेंगे तो माँ लक्ष्मी घर आएंगी। देखिए काल चक्र। टाइम है 18 फरवरी 2017। अमूमन जब भी हम घर के वास्तु की बात करते हैं तो ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, किचन या फिर बाथरूम की ही बात करते हैं, लेकिन हम अपनी छत को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका हमारी किस्मत से बहुत ज्यादा गहरा नाता होता है। जी हाँ, आपके घर की छत आपको कंगाल बना सकती है और साथ ही आपके दुर्भाग्य को भी बढ़ा सकती है। कैसे, ये बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए कालचक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 01206652 चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अठारह फरवरी 2017 दिन शनिवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो सुबह 11:48 तक है। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र शाम 7:11 तक है। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज त्रिपुष्कर योग सुबह 7:01 से शुरू होकर के 11:48 दोपहर तक रहेगा। आज सबरी जयंती है और कालाष्टमी भी है। चलिए अपनी इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं छत की। छत पर क्या सामान रखने से बढ़ सकती है घर में नेगेटिव एनर्जी, हो सकता है पितृदोष और घर में आ सकती है दरिद्रता। चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं। खुशबू, ऐसा है कि ये छत पर हम क्या रखें क्या न रखें, यह भी विषय वास्तु से ही संबंधित है। वास्तु का तात्पर्य है प्रकृति जन्य व्यवस्था की। प्रकृति के अनुरूप जो व्यवस्था होती है उसी को वास्तु शास्त्र कहते हैं। हमने बहुत से वास्तु पर कार्यक्रम किए हैं जिसमें अलग अलग विधाओं पर चर्चा की है, लेकिन आज की हमारी चर्चा बेहद दिलचस्प है, क्योंकि हम जिस चीज को इग्नोर करते हैं, जिस चीज को हम अवॉइड करते हैं या जिस चीज को हम अनदेखा कर देते हैं, आज उस विषय पर चर्चा है, अर्थात घर की छत। घर की छत पर अक्सर क्या होता है कि लोग कबाड़, फालतू सामान, कभी यूज न होने वाला सामान, यहाँ तक कि दरवाजों के चौखट, जलने वाली लकड़ियां, गाय के उपले, ये सब भी रख देते हैं। अगर बहुत जरूरी हो ये सब सामान रखना तो इसे छत के उत्तर पश्चिम के कोने में सफाई से रखें, वरना परिवार के सदस्यों के मन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी के चेहरे पर परिवार में खुशी नहीं दिखाई देगी और पितरदोष आपके परिवार पर अपना बुरा इफेक्ट डालेंगे। घर की छत पर चील, कौवा, अगर ये मांसाहारी चिड़िया आपके छत पर आती हैं तो ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। और हाँ, छत कभी तिरछी नहीं होनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों में डिप्रेशन और सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए छत हर समय आयताकार या वर्गाकार ही होना चाहिए। घर में कांटेदार और दूध निकलने वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब आप कहेंगे कि इन पौधों में तो गुलाब का भी फूल है, उसे कैसे लगाया जाता है? तो इसका जवाब यह है कि जिस तरह से एक दुर्गुण होने के बाद चंद्रमा के अनेक सद्गुणों के कारण चंद्रमा पूजनीय वंदनीय है, उसी तरह से गुलाब की खुशबू और गुलाब हृदय को जो प्रसन्नता देता है,
उसके आधार पर हम उसे अपने छत पर लगा सकते हैं, लेकिन घर के आंगन में भूल करके भी गुलाब नहीं लगाना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली के 9वें स्थान में, भाग्य के स्थान में शनि की स्थिति हो, ऐसे व्यक्ति को दुख दरिद्रता से बचने के लिए अपने घर की छत पर घास और लकड़ी भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में 10वें भाव में रोजी रोटी के स्थान में शनि की स्थिति हो, उनको सरकारी नौकरी पाने के लिए और उच्च पद पर पहुंचने के लिए अपने घर की छत पर साफ सफाई और कबाड़ रहित वातावरण बना करके रखना चाहिए। आपके घर पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में अगर किसी पेड़ की छाया पड़ती है तो ये सकारात्मक संकेत नहीं है। खास करके अगर पूर्व उत्तर दिशा से पीपल के पेड़ की छाया पड़ रही है तो ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी किसी अवस्था में सुखी नहीं रह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, घर के पूर्व और उत्तर के कोने में पीपल, बरगद, गूलर या दूध वाला कोई पेड़, चाहे वो कटहल ही क्यों ना हो, इनकी छाया अगर घर पर आपके पड़ रही है तो ऐसा घर निवास करने योग्य बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अगर नीम या अशोक का पेड़ है तो उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इन विषयों को गंभीरता से समझ लेना चाहिए और अपने जीवन में इन बातों पर ध्यान भी देना चाहिए। अब छत पर किस दिशा में बना हुआ कमरा दे सकता है आपको दुख, परेशानी, साथ ही छत में क्या रखने से घट सकती है आपकी आमदनी, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। छत से जुड़ी जरूरी और दिलचस्प जानकारी आगे भी जानेंगे। फिलहाल जानते हैं मेष राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। मेष राशि के जातकों के अगर गोचर को देखें तो मेष राशि का स्वामी मंगल जहां शुक्र के साथ मीन राशि में स्थित है, वहीं 9वें स्थान में शनि की स्थिति, 10वें स्थान में बुध की स्थिति इस बात का संकेत देती है कि आज हर स्थिति में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन आपके 6ठे भाव में बृहस्पति की स्थिति इस बात का भी संकेत देती है कि आज दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज नए दोस्त सोच समझ करके बनाइए, बहुत विश्वसनीय लोगों पर ही आज आप भरोसा करिए। और आज आपको अपने वाणी पर, अपनी जबान पर नियंत्रण रखना चाहिए और खर्च पर भी काबू रखना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति का सामंजस्य बना रहे। आज आपको विधिवत हनुमान जी की पूजा उपासना तो करनी ही है, लेकिन रोज से हटके आज एक नारियल भी आपको हनुमान मंदिर में तोड़ना चाहिए। मंदिर में बतासे का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि के आज के राशिफल की। देखिए, वृषभ राशि के जातक, जैसा कि आप जानते हैं, इधर काफी दिनों से आपके राशि स्वामी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में मीन राशि में मंगल के साथ विराजमान है। ये आमदनी का स्थान है आपके राशि से, तो इसका मतलब ये होता है कि आज धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। आज आपकी दाहिनी हथेली में खुजली हो रही होगी, इसलिए आज आपको पैसा मिलेगा। निर्धारित काम को योजनानुसार आप पूरा करेंगे। और अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से भी कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने कुलीग और सहकर्मियों का भी सहयोग आपके साथ पूर्ण रूपेण बना रहेगा। आज आपको दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और मेवे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लोगों में हलवा पूरी बांटना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। छत पर किस दिशा में बना रूम बढ़ा सकता है आपकी जिंदगी में दुख और परेशानियां, साथ ही छत पर झाड़ू रखने से क्या हो सकता है आपको नुकसान, आइए ये सब जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों के मकान की छत पर पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में कमरा बना हुआ है,
स्टोर रूम बना हुआ है या सर्वेंट रूम बना हुआ है, तो ऐसे घर में रहने वाले सबसे बड़े व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता है। अब इस जगह आपको 1 मिनट बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आपने घर बनाया है और घर की पूरी छत खाली है और सिर्फ पूरब उत्तर के कोने में आपने कोई एक कमरा बना दिया, या सीढ़ी का ही घर पूरब उत्तर में आपने बना दिया, या पानी की टंकी आपने पूरब उत्तर के कोने में रख दी है, या सर्वेंट क्वार्टर आपने पूरब उत्तर के कोने में बना दिया है, तो आप ये विश्वास करिए आपकी सारी व्यवस्था प्रकृति के अनुसार विपरीत हो गई। क्योंकि हर समय ईशान कोण हल्का होना चाहिए, हर समय पूरब उत्तर के कोने को हल्का रखना चाहिए, वहां वजन नहीं देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके घर में ये वास्तु दोष होगा हमेशा परेशान और दुखी रहेगा। अपनी छत पर लोग अक्सर कपड़े, अनाज या गद्दे धोते हैं, सुखाते हैं। ऐसा करने से भी रिश्ते खराब होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। झाड़ू को घर की छत पर या घर के बाहर कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा नुकसान ही होता है और माँ लक्ष्मी रूठती है। जो लोग अपनी छत साफ नहीं करते हैं, वहां मकड़ी के जाले होते हैं, काले काले धब्बे पड़े हुए होते हैं छत पर, तो ऐसे घर में पैसा आता तो है लेकिन बरकत नहीं होती, क्योंकि बीमारी और मुकदमे और ब्याज में ही सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आप अपनी छत पर खाली मटका अगर रखते हैं, खाली बाल्टी रखते हैं, या टूटी हुई बाल्टी रखते हैं, या कोई टूटा हुआ टब रखते हैं, या पानी की टंकी रखते हैं और जिसमें पानी नहीं भरा जाता है, तो आप और आपके परिवार राहु के प्रकोप में रहेंगे। राहु की अशुभ दृष्टि आपके परिवार में खलल डालेगी। आपके घर पर लगी पानी की टंकी भी आपकी किस्मत पर पूरा प्रभाव डालती है। जहां अपनी बोरिंग आपको पूरब उत्तर के कोने में करानी चाहिए, वहीं पानी की टंकी हर समय दक्षिण पश्चिम के कोने में नैऋत्य कोण में ही लगाना चाहिए। गलत दिशा में लगी पानी की टंकी आर्थिक परेशानी और खराब सेहत दे सकती है। अगर विश्वास न हो तो 10 दिनों के लिए पूर्व दक्षिण के कोने में पानी की टंकी रख करके देख लीजिए। विपत्तियों का पहाड़ टूटने लगेगा। अर्थात जहां अग्नि का स्थान होना चाहिए वहां अगर पानी का स्थान हो जाएगा तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ी विपत्ति के लिए निमंत्रण है। इसलिए प्रकृति के अनुसार व्यवस्था करने के लिए ध्यान रखें। पानी की टंकी अगर छत पर रख रहे हैं तो हर समय पश्चिम या दक्षिण पश्चिम के कोने पर ही रखें। उत्तर पूर्व दिशा में पानी का टैंक तनाव बढ़ाएगा और बच्चों का मन भटकाएगा। छत की दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का टैंक गंभीर वास्तु दोष देता है, इसलिए अपनी छत के दक्षिण पश्चिम दिशा में ही पानी का टैंक लगवाना चाहिए। इससे उन्नति होगी और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा। अगर घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए और अचानक आने वाले संकट को टालने के लिए छत पर कौन सी चीज आपको रखनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब से थोड़ी देर में आप देखते रहिए कालचक्र। तो आइए अब जानते हैं पंडित जी से मिथुन राशि का आज का राशिफल। मिथुन राशि पर शनि की पूरी दृष्टि बन रही है और मिथुन राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, जो मिथुन राशि से पंचम स्थान है। पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। तो इसका मतलब आज पैसों से आपकी जेब भरेगी। पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होगा, लेकिन आज कोई भी नया काम हाथ में मत लीजिएगा। बच्चों को लेकर के भी चिंता थोड़ी सी बनी रहेगी, लेकिन उसका कोई नुकसान या खामियाजा आपको नहीं उठाना पड़ेगा। गणेश कवच का पाठ करिए, मोतीचूर के लड्डू हनुमान मंदिर में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, बताएं पंडित जी। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल में करना है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:57 तक है और अमृत काल सुबह 9:19 पर ही शुरू हो रहा है और 11:07 तक रहेगा। इन समयों में आप जिस किसी कार्य का शुभारंभ करेंगे वह कार्य मां विंध्यवासिनी की कृपा से पूर्णता को प्राप्त होगा। तो पंडित जी अब कृपया बताएं कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर बुध की पूरी दृष्टि आपके राशि पर और चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति प्रॉपर्टी के मामले में आपके दिमाग में उलझन पैदा करेगी। सेहत बिगड़ सकती है, हो सके तो आज यात्रा को टाल ही दीजिए। भले नवम स्थान में मंगल शुक्र है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति ठीक न होने के कारण यात्रा टाल दीजिए। आज हर काम में असफलता हाथ लगेगी या तो हर काम डिले होगा। आज हम तो कहेंगे कि पूजा पाठ में पूरा दिन अपना मन लगाइए और आज का दिन ऐसे ही परिवार के साथ बिता लीजिए। शिवलिंग पर शुद्ध जल से शिवलिंग को धोइए, दूध का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। छत पर क्या रखने से दूर होगा आपके घर का वास्तु दोष, साथ ही मिलेंगे शुभ फल, इसके बारे में भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। आज हम बात कर रहे हैं आपकी छत की। आपकी छत में रखी कुछ चीजें आपको अर्श से फर्श तक ला सकती हैं, कंगाल कर सकती हैं। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें छत पर रखने से आपका हर काम में फायदा ही फायदा होगा, साथ ही आपके जीवन में आ रही परेशानी भी दूर होगी। तो चलिए बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें छत पर रखने से आपके घर से वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपको मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, वास्तु दोष की तो बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं और काफी हद तक आप लोग वास्तु दोष के बारे में निपुण हो चुके हैं, जान चुके हैं कि वास्तु दोष क्या होता है। आज छत के बारे में चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए भी अनोखी है कि घर में छत को लोग अवॉइड कर देते हैं। यहाँ तक मैंने देखा है प्रैक्टिकल कि लोग जब अपने छत की ढलाई कराते हैं, घर की पूरी फिनिशिंग करवा देते हैं, लेकिन छत को बनवाने में, छत का स्लैब करवाने में, छत पर टाइल्स लगवाने में, छत पर पत्थर लगवाने में 2-2, 4-4 साल का समय लग जाता है। ये छत की उपेक्षा ही है और कोई कमी नहीं है। तो घर में अगर वास्तु दोष है तो घर के छत के चारों कोनों में 4 गमलों में तुलसी के पौधे किसी सुहागन या कुमारी लड़की को स्थापित करना चाहिए और घर की छत पर 2 मिट्टी के बर्तन में पंछियों के लिए 7 तरह का अनाज और पानी भी भरकर रखना चाहिए। घर की छत पर काली चींटियों का होना शुभ संकेत होता है। अगर आपकी छत पर बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो ये लक्ष्मी की कृपा मानी जाएगी और अगर बिल्ली की जेर आपको मिल जाती है तो आप मानिए कि तत्काल आपका भाग्योदय हो रहा है। लेकिन अगर जीवन में अचानक कोई संकट आ गया है तो मंगलवार को हनुमान मंदिर की छत पर लाल रंग का झंडा, महावीरी झंडा लगाइए और हर समय आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आपको अपने घर के ईशान कोण में एक महावीरी झंडा लगाना चाहिए। नौकरी और कारोबार में अगर परेशानियां आ रही हैं तो रात को अपने सिरहाने पानी में जौ भिगो करके रखिए और सुबह होते ही अपने घर की छत पर पंछियों के लिए जौ बिखेर दीजिए। इससे आपके घर का पितर दोष भी ठीक होगा। कुंडली में कमजोर बुध अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो छत पर कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा।
लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशि फल बताने का। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि आज सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, लेकिन राशि स्वामी सूर्य की पूरी दृष्टि बनी हुई है। तो 5 डिग्री का सूर्य बहुत ही ताकतवर माना जाता है। आज काम के लिए आपका दिन सुपर अच्छा है। विदेश से भी कोई शुभ समाचार आज आपको मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी के दस्तावेज के मामले में सावधानी बरतिए। अपनी और माँ दोनों की सेहत का ख्याल रखिए। आज माँ बेटे दोनों कहीं यात्रा पर मत जाइए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। लाल कपड़े किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है, मंगल शुक्र की पूरी दृष्टि है। भाग्य स्थान में जहां पंचम स्थान में बुध, वहीं केंद्र में शनि की स्थिति है। तो आज फैसला लेने में तो दुविधा हो ही सकती है। आज कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो उसमें आपका मन बहुत आगे पीछे चलेगा। करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये स्थिति आज आपके मन में रहेगी। तो किसी भी नए काम को आज आप हाथ में मत लीजिए, या अगर लीजिए तो किसी अनुभवी व्यक्ति से थोड़ा सा परामर्श कर लीजिए। परिवार के भी साथ आज किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए भाई आज अपने गुस्से पर काबू रखने की सलाह दे रहा हूं। गणेश जी की पूजा करिएगा, मूंग का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, कुंडली में कमजोर बुध को मजबूत बनाने के लिए और मां की असीम कृपा पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखो, खुशबू ऐसा है कि बुध ग्रह जो है ये बुद्धि का कारक ग्रह है। बुध ग्रह जब अच्छा होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बुध ग्रह जब खराब होता है तो व्यक्ति मूर्ख होता है। बुध ग्रह जब खराब होता है तो ऐसा आदमी चर्म रोग से पीड़ित होता है। बुध ग्रह जब खराब होता है तो नसों में खिंचाव बढ़ जाता है। बुध ग्रह जब खराब होता है तो नाक से जुड़ी हुई बीमारी हो जाती है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये कोई जो हम बता रहे हैं इस तरह के कोई लक्षण आपके जीवन में या परिवार में दिखाई दे रहे हैं, अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो बारिश का पानी एक कांच की बोतल में इकट्ठा करके अपनी छत पर आप रख सकते हैं। हरे और चौड़े पत्ते वाले पौधे भी आप अपने घर की छत पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन पौधों से दूध नहीं टपकना चाहिए। अगर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसा भी आपकी हार्दिक इच्छा है, तो दिवाली के दिन घर की छत पर पंछियों के लिए काले तिल बिखेरिएगा और घर की पूर्व दिशा में खुली हुई हवादार स्थिति बना करके रखिएगा और घर की पूर्व दिशा में हल्का सामान ही रखिएगा और हो सके तो कुछ मत रखिएगा। आपके घर में अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके घर में इस तरह का वातावरण नहीं उत्पन्न हो पा रहा है, नहीं है, तो अपने घर की पूर्व दिशा में एक सूर्य यंत्र आपको स्थापित करना चाहिए। घर की छत पर ईशान कोण में अगर लाल रंग का झंडा, महावीर झंडा लगाएंगे तो बच्चों की जिद खत्म होगी, और मोरपंख अगर रखते हैं तो उससे भी बच्चों की जिद खत्म होगी। अगर आपका बच्चा छोटा है और बहुत जिद्दी है, बात बात में गुस्सा करता है और आप सारे उपाय कर रहे हैं, कोई उपाय आपका कामयाब नहीं हो रहा है, तो आपका जो सीलिंग फैन लगा हुआ है उस फैन के हर पंखे में एक एक मोरपंख बांध दीजिए और उस पंखे को चालू करके उसके नीचे बच्चे को लेकर के थोड़ी देर के लिए बैठिए। ये उपाय 5-7 दिन तक होने दीजिए। आप देखिए
बहुत जल्दी बच्चे का गुस्सा ठीक हो जाएगा, जिद बच्चा छोड़ेगा और आराम से सामान्य बच्चों की तरह वह भी व्यवहार करेगा। अब विरोधियों के षड्यंत्र से बचने के लिए आपको छत पर कौन सी चीज रखनी चाहिए, ये तो जानना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन अभी तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के राशिफल का समय हो चुका है। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आपसे सवाल करना चाहते हैं। विनय मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, बताएं क्या है आपका सवाल। राम राम पंडित जी, मैं मेरठ से विनय बोल रहा हूँ। सदा सुखी रहे विनय जी, बोलिए। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा जन्मदिन 21 दिसंबर 1988 को रात को 12:50 पे हुआ था। पंडित जी, मैं 6 साल से नौकरी की तलाश में बैठा हूँ, हर जगह ट्राई किया, कहीं नहीं आता। इसके अलावा मेरे बड़े भैया का भी 2 बार तलाक हो चुका है। हम पूरा परिवार बहुत परेशान है। प्लीज हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। देखिए विनय जी, आपने प्रश्न किया है। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित है। मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि नौकरी आपको नहीं मिल रही है। मैं ये मान सकता हूँ कि आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं ऊंची हैं, जिसके कारण आपको नौकरी नहीं मिल रही है। या तो आप सरकारी नौकरी के लिए धक्का खा रहे हैं, और जो आपके किस्मत में नहीं है, जो आपको मिलनी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रयास करें तो आपके जीविका भाव में सूर्य की स्थिति है और शनि शुक्र का इत्तिसाल है, तो प्राइवेट सेक्टर में तो आपको चुटकी बजा के नौकरी मिल सकती है। जहां तक दूसरा प्रश्न है आपके भाई के डाइवोर्स का, तो उसके बारे में तो आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से एकादश भाव का स्वामी सूर्य है, उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि की तृतीय एकादश स्थिति ये है कि भाई का डिवोर्स जरूर हुआ है, लेकिन भाई को कहिए कि स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर करके उसमें अपना चेहरा देख करके 7 शनिवार सरसों का तेल किसी शनि मंदिर में दान करें। इससे इनके पुनः वैवाहिक जीवन का कुछ न कुछ अवसर दिखाई देगा। तो आइए अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। तुला राशि के लोग जान लें कि इस समय जब हम आपको आपका राशिफल बता रहे हैं, तो चंद्रमा आपकी राशि में ही स्थित हैं और इस समय 28 अंश 12 कला पर गोचर कर रहे हैं। बस 2 घंटे के अंदर आपके राशि से इनकी विदाई हो जाएगी। ऐसे में चंद्रमा अपनी नीच राशि में जाने वाला है, तो आपके मन में दुविधा बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए हो सके तो कोई महत्वपूर्ण डिसीजन मत लीजिए और परिवार के साथ भी मतभेद की स्थिति बन सकती है। तो मैं तो ये कहूंगा भाई कि आज अपने ऊपर अहंकार और घमंड को हावी न होने दें। दुर्गा जी को कांसे की कटोरी में खीर रख करके प्रसाद चढ़ाएं और चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि में अभी तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 2 घंटे बाद चंद्रमा पहुंच जाएगा और वो अपनी नीच राशि में होगा और 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है। इसका मतलब कि आज कोर्ट कचहरी न्यायालय के कामों में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा नीच का होने जा रहा है, ऐसे में आप अपने गुस्से पर भी काबू रखिएगा। कहीं इरिटेट होकर के अपना गुस्सा मत दिखाइएगा। स्वास्थ्य में गिरावट बनेगी, लेकिन कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। काम बिगड़ने के भी संकेत हैं, लेकिन पूरा धैर्य धारण करिएगा और मन में नकारात्मक विचार हावी मत होने दीजिएगा। अगर घर से निकलना बहुत जरूरी है आज आपको, तो किसी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का स्पर्श करके, अगर वहां बेलपत्र हो तो एक बेलपत्र लेकर के अपनी जेब में रख करके तब घर से यात्रा कीजिएगा। तो निश्चित रूप से कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके साथ नहीं आएगी। लाल रुमाल अपने साथ रख सकते हैं, मसूर का दान कर सकते हैं। शुभ अंक तो आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, एक जरूरी चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जो विरोधी होते हैं वो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो विरोधियों पर काबू पाने के लिए और साथ साथ पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या कुछ रखना चाहिए छत के ऊपर? देखो खुशबू, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। यश, अपयश, हानि, लाभ, जीवन और मरण, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में। अगर ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए, वास्तु शास्त्र की बात की जाए, तब तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि भाई करता तो सब कुछ ईश्वर है, लेकिन हमें अपनी व्यवस्था से व्यवस्थित रहना चाहिए। आपके घर में अगर ये लग रहा है कि सब लोग उदास रहते हैं, निगेटिव एनर्जी है, घर में आने के बाद चेहरे की खुशी गायब हो जाती है, तो 21 दिनों तक लगातार सूर्यास्त के समय कच्चा दूध लेकर के उसमें शहद की 3 बूंदे डाल करके सबसे पहले छत पर दूब घास से छींटे दें और फिर अपने पूरे घर के हर कमरे में इसके छींटे दें। अपने घर की छत पर एक अष्टधातु का कछुआ बना करके स्थापित करें। इससे विरोधी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो 13 दिन तक अपने घर की छत पर एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में पानी भर करके पूरे दिन रखा रहने दें। दूसरे दिन उसे पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें। 13 दिन ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। सुखी जीवन पाने के लिए और पितरदोष से मुक्ति के लिए घर में बनी सबसे पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को और तीसरी रोटी अपने घर की छत पर पंछियों के लिए डालना चाहिए। अपने घर की छत को महीने में कम से कम एक बार पानी से जरूर धुलाई करनी चाहिए। इससे परिवार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका बच्चा भी पढ़ने से जी चुराता है तो ऐसे में कैसे करें विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बारी है धनु राशि वालों की। कैसा रहेगा उनका आज का दिन, पंडित जी से जानते हैं। धनु राशि में शनिदेव की स्थिति, चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र, दसम भाव में बृहस्पति और एकादश भाव में चंद्रमा। कारोबार में मुनाफा मिलेगा, आमदनी से ज्यादा, लेकिन खर्च भी होगा। इससे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी। आज आपके किसी निकटस्थ व्यक्ति से मतभेद हो सकते हैं, तकरार हो सकती है, इसलिए जुबान पर अपने नियंत्रण रखें। आज वाहन से दुर्घटना के भी योग हैं, इसलिए अगर वाहन चला रहे हैं तो क्रोध बिल्कुल न करें। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, चने की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आजकल ये बड़ी दिक्कत होती है कि हम महंगे महंगे सुंदर सुंदर पर्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसके अंदर पैसे नहीं होते। लोगों को इस चीज की बड़ी दिक्कत होती है। तो कैसे आपका खाली पर्स पैसों से भरा रहेगा, ये जानने के लिए देखना मत भूलिए आज का वास्तु टिप। आपसे थोड़ी ही देर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं पंडित जी से आज का सक्सेस मंत्र। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि हमें जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक ख्वाहिश रहती है कि सक्सेसफुल हमें होना है, हमने जो सोचा है वो पूरा करना है। तो आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐन वक्त पर कुछ भूल जाते हैं या बच्चा पढ़ता हुआ सब कुछ भूल जाता है, गलत संगत में पड़ करके बड़ों की बात को नजरअंदाज कर रहा है, बड़े बुजुर्गों की बात को नहीं मानता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको आम के पत्ते और गेंदे के फूल की बंधनवार या माला बना करके मां सरस्वती के
श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। और ये माँ सरस्वती का चित्र बच्चे के स्टडी रूम में होना चाहिए और सफेद रंग का चित्र होना चाहिए, हंस वाहिनी चित्र होना चाहिए, हाथ में माँ सरस्वती के बीड़ा होना चाहिए। यह उपाय अगर आप अभिभावक बच्चे के लिए करेंगे तो बच्चे के अंदर सौम्यता, शिष्टता अपने आप आपको दिखाई देगी। और चलिए अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप्स की। पंडित जी बताएं। देखिए, पैसों का हिसाब किताब रखने में अगर मुश्किल आती है, लोग आपका पैसा लेकर के वापस नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक वास्तु टिप आप मेरा अपनाइए। पर्स में किसी भी प्रकार का बिल या चेक से संबंधित कोई कागज या रसीदी टिकट मत रखिए। रात में सोते समय पर्स कभी भी सिरहाने मत रखिए और अपने पर्स को हमेशा दाहिनी जेब में रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर निश्चित रूप से गहरा असर पड़ेगा। तो पंडित जी ने बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा टिप बताया। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। मकर राशि में बुध ग्रह की स्थिति है, लेकिन मकर राशि का स्वामी शनि अपने स्थान से 12वें स्थान में है। लेकिन चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र की स्थिति ये संकेत दे रही है कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम में आपको सफलता मिलेगी और कारोबार में भी आपको मुनाफा होगा। आपके इमीडिएट बॉस आपसे खुश रहेंगे, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज आपको हनुमान जी की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। हो सके तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तिल का दान भी करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए पंडित जी से जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन क्या कुछ लेकर आया है। कुंभ राशि में तो सूर्य और केतु की स्थिति है भाई। शनि की दृष्टि भले पड़ रही है, लेकिन आज नुकसान से आप बच नहीं पाएंगे। आज नुकसान की संभावना है। खास करके अपनी कीमती सामानों के प्रति आप सतर्क रहिएगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में आपके सामान की चोरी भी हो सकती है। ऐसे में साझेदारों से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सुपर है। तीर्थ यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। पीपल पर जल चढ़ाएं, काले जूते दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7, शुभ रंग आपके लिए आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब कुंभ राशि के बाद बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि में मंगल और शुक्र की स्थिति है, बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसे में आज मीन राशि के जो लोग लेखन के क्षेत्र में हैं, संपादकीय लिखते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। और विदेश से भी आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन बॉस आपके काम से नाखुश हो सकते हैं, किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। शुभ उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और किताबें दान करिएगा। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो उम्मीद है कि आज का विषय आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।